तो इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग ग्राफ्स। इन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें याद होनी चाहिए वो ये है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इफ़ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन वी टी ग्राफ is a straight line। और दूसरी चीज़ जो हमें याद होनी चाहिए वो ये है कि स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अब मान लीजिए अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है, उसका एक्सेलरेशन a है और वो t टाइम तक चलता है, जिस वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। तो अगर हम इस बेसिस पर एक ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। यहाँ लिख देते हैं वेलोसिटी, ये है टाइम, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। शुरुआत में तो वेलोसिटी u है और t टाइम के बाद वेलोसिटी v हो गई। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो सपोज ये ग्राफ x एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, तो जो tan थीटा होगा वही स्लोप होगी, यानी उसी को हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं। अब tan थीटा जैसा कि आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, तो ये है परपेंडिकुलर। अब ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, v माइनस यू, और ये है बेस, बेस कितना है t, यानी कि a को हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन t। तो यहाँ से v माइनस यू बन गया a इंटू टी, तो v की वैल्यू आ गई u प्लस a इंटू टी। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं दोबारा से यहाँ पर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना देता हूँ। ये है v, ये है t और इस तरह का ग्राफ है। जब टाइम की वैल्यू t के बराबर है उस समय वेलोसिटी v के बराबर है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। तो हम अगर ये वाला एरिया पूरा निकाल लें तो ये एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अब आप देखें कि ये ट्रपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू
डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर जो दो पैरेलल साइड्स हैं, एक तो है ये डिस्टेंस है u, एक है ये वाला डिस्टेंस है v, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है t। तो हम x को लिख सकते हैं हाफ u प्लस v इंटू टी। तो x बन गया हाफ u प्लस, देखिए v की वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी इंटू टी। तो x बन गया हाफ u प्लस यू हो गया 2u प्लस ए टी इंटू टी। तो x हो गया हाफ 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन। इसी तरह से अगर हम थर्ड इक्वेशन देखें तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी लिखा था कि x इज इक्वल टू u प्लस वी इंटू टी अपॉन 2। यहाँ पर u प्लस वी इंटू टी अपॉन 2। और पहले हम लोगों ने जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से हम v माइनस यू को लिख सकते हैं ए टी, तो t को लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं x में, तो u प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू अपॉन ए। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2ax। तो v स्क्वायर बन गया u स्क्वायर प्लस 2ax। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ all the three equations of motion.